कदम पर गिरे मगर सीखा कैसे गिरतों को थाम लेते हैं, और बस यही एक जुर्म है अपना कि हम मोहब्बत से काम लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मलाल चौधरी आज बड़े दिन बाद स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से छोटे से नन्हे से परिवार में। दोस्तों एक्चुअल में रूम की शिफ्टिंग चल रही थी, इसीलिए बीच में 3-4 दिन क्लास नहीं आई। आज हम लोग सीरीज का जो दूसरा पार्ट है वो सीखेंगे और बहुत अच्छी बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित श्रृंखला में, आज हमने देखिए आप एकदम से शानदार सा बोर्ड लिया है काम में, शानदार शानदार अक्षर आपको दिख रहे हैं, शानदार क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और आपको दिया हुआ है 534, 543, 559, 584, 620 और क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको एक तरीका पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप हमेशा इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ले लिया करो। सबसे पहला काम अपने को यही करना है। जैसे रीजनिंग के एबीसीडी के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जाते ही एबीसीडी के सबसे पहले नंबर करने होते हैं, उसी तरीके से यहां भी हमें इसके जो डिफरेंस है वो ले लेना है। तो डिफरेंस लीजिए आप 534 और देखो 6 तो इधर बच गए और 3 इधर, तो 9 आ गया। अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो 43, 7 इधर और 9 इधर, 16। जैसे ही मुझे 9 और 16 दिखा, इसका मतलब इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि यहां 25 आना चाहिए था। तो भाई 9 और 5 14, 1 6 और 2 8, और यहां 36 आना चाहिए था। आप देख लो, चाहे यहां 36 है। तो आप देखोगे कि ये जो डिफरेंस है ये किस तरीके का है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। इसका मतलब अब जो आएगा वो 7 का स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 इसमें जोड़े तो ये 9, 4 और 2 6 और ये 6, तो 669 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कल हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। तो 7, 8, 16 और 43, और आगे आपसे पूछ लिया। मैंने आपको एक ही बात कही, हमेशा आप डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस जैसे ही आप लेंगे, इनके बीच में डिफरेंस जो है 1 का, इनके बीच में डिफरेंस 8 का, इनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है 6 और 7 13, और 1 2 और 2, यानी कि ये आपको क्यूब नंबर दिख रहे होंगे, ये आपको क्यूब नंबर दिख रहे हैं। आप देखो तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो भाई अब जो आएगा वो 4 का क्यूब आएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 64। आपको क्यूब नंबर्स भी याद होने चाहिए थे, तो ये हो जाएगा 7, ये 4 और 2, 6 और 4 10, 107 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। सीरीज बड़ा प्यारा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब ये देखो, ये अपने आप में एक नया सवाल है, कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, और आगे आपसे पूछा गया है भाई इन दोनों का डिफरेंस 2, 4, फिर 2, फिर 4। अब की बार जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 6 का। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए। 2 4 2 4 2 4 चलता रहता तब तो ठीक था मामला, 2 4 6 चलता तब भी ठीक था मामला, लेकिन यहां पहले डिफरेंस 2 का है, फिर 4 का है, फिर 2 का है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको यहां देखना होगा एक बात, जो आपको सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी थी वो ये है कि 11, आपने सुना हो कभी अभाज्य नंबरों के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं जो होती है ये या तो 1 से विभाजित होती है या केवल अपने आप से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है। इसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं होती है। जैसे 7 को लिया जाए तो 7 में या तो खुद का भाग जाएगा, भाई 7 में 7 का भाग जाएगा, 1 का सब में भाग जाता ही है। तो अभाज्य संख्याओं की अगर बात की जाए तो वो ऐसी संख्याएं होती है जो या तो 1 से या स्वयं से विभाजित हो। अब आप कहेंगे साहब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है या 2 है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। यह सवाल कई बार पूछा गया है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी, ये इंपॉर्टेंट बात है, अभाज्य संख्या आप ध्यान रखिएगा 2 होती है और ये एकमात्र सम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम संख्या यानी कि इसके बाद में जो भी सम संख्याएं आएगी वो कभी भी मतलब खुद से या 1 के अलावा वो 2 से भी विभाजित होगी, क्योंकि सम संख्या होती वही है जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां आपको अभाज्य संख्याओं का अगर ज्ञान है तो तुरंत आपका दिमाग चलने लग जाएगा कि 11 में किसी का भाग नहीं जाता, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, 17 में नहीं जाता, 19 में नहीं जाता, 23 में नहीं जाता, 29 में नहीं जाता। यानी ये संख्याएं केवल अपने आप से विभाजित है या केवल 1 से विभाजित है। तो अब यहां इसके नेक्स्ट संख्या क्या आनी चाहिए थी? देखो 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर 29। तो अब जो संख्या आएगी वो देखो 30 नहीं आ सकती, 30 विभाजित है। 31 की बात करें तो 31 अभाज्य संख्या है, 32 में 2 का भाग जाता है, इसमें भी चला जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए था वो होगा 31। तो ये जो सवाल था ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित था, तो आपको अभाज्य संख्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए और ये बातें आपको आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। और बहुत जल्द आपको एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी मिलने वाली है, बड़ी जबरदस्त। इसमें देखो 77, 77, 49, 36 और 18 और आगे आपसे पूछा है क्या होगा। तो भाई एक तो तरीका यह है कि इनका आप डिफरेंस ले लीजिए। यहां डिफरेंस है 18 का, यहां जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 9 13 का, यहां जो डिफरेंस हो जाएगा 50, 60, 70, 27, 28 का। तो डिफरेंस से तो मामला बैठ नहीं रहा, क्योंकि यहां 28 का है, फिर 13 का है, फिर 18 का है। अगर ये इंक्रीज होता या डिक्रीज होता तो हम इसको करते थे। तो फिर यहां तरीका क्या लगाया जाए, तो इसके लिए आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं। आप देखो 49 जो दिख रहा है, 49 किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर आता है? आप कहेंगे जी 7 और 7 49 होता है। अगर 36 की बात करूं तो ये 6 9 चौक 36। अगर 18 की बात करूं तो ये 6 18। यानी कि जो पहले 2 संख्याएं दी गई है 7 गुणा 7 कर दो तो 49 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 4 गुणा 9 कर दो तो आपका 36 आ जाएगा। अगर 3 गुणा 6 कर दो तो ये आपका 18 आ जाएगा। अब आप अगले में क्या करोगे कि भाई 8 को 1 से गुणा कर दो तो 8 एकम 8 और यही मेरा आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी, क्योंकि इसका नाम ही रीजनिंग है और रीजनिंग वो होती है जिसमें आपसे अपना दिमाग लगा के, मैंने पहले भी कहा था जब मेरी शुरुआत में रीजनिंग की क्लास हुई थी कि रीजनिंग कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब तक जो हम सवाल कर रहे थे वो एक एक सीरीज पर आधारित थे। अब हम लोग ऐसे सवालों में प्रवेश करेंगे जिनमें 2-2 सीरीज चल रही हो एक एक साथ। देखो कैसे, यहां जो दिया हुआ था आपको वो दिया हुआ था 3, 15, 5, 35, 7 और 63 और आगे आपसे पूछा था। देखो एक सीरीज अगर इसको आप गौर से देखो तो 3 और 2 5, फिर 5 के बाद में 7, यानी अब की बार 9 आने की पूरी पूरी गुंजाइश थी। तो सवाल तो यही से सोल्व हो गया था। लेकिन अगर इसके एक आगे वाला और पूछ लेता, कई बार ऐसा करता है, इसी सीरीज को ये ऐसे भी दे सकता था 3, 15, 5, 35, 7, 63 और कई बार ये 2-2 पूछ लेता है कि बताइए साहब आगे क्या आएगा। तो ये सवाल मैं आपको यही बता दे रहा हूं। आप क्या करेंगे इसमें कि भाई एक सीरीज चल रही है, ये हमने देख लिया, ये 2-2 इसमें ऐड होता जा रहा है। अब आगे क्या किया जाए, आप देखो ये 15 और 35, तो भाई 15 कैसे आएगा? 15 आएगा 3 पंजे 15। अगर आप 35 को देखो तो ये आएगा 5 7 35, यानी अब यहां इसके हिसाब से अगर देखते तो 9 7 63 हो जाता, ठीक है। अब अगला जो आता वो 11 नाम 99 आ जाता। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 9 मेरा आंसर आ चुका था, तो यही ठीक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36, 34, आज बड़े रंग बिरंगे कलर चल रहे हैं,
बैकग्राउंड एकदम चेंज कर लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, तो 36 और 24, अगर इन दोनों की बात की जाए तो 2 का फर्क है, -2 कर दिया। इन दोनों की बात की जाए तो -4 कर दिया। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया था कि आपको अंतर ही लेना है और कुछ नहीं करना आपको, आप सिर्फ डिफरेंस लेकर देखिए। यहां 2 का फर्क है, -2, यहां फिर -4, यानी कि ये बात तय है कि पहले -2 फिर -4, -2 -4, यानी अब की बार -2 होगा। तो भाई अब की बार -2 होने के बाद आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था आपका 22। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो आप 0 2 3 5, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसी के आगे लिखने में अगर हम 26 और ये क्वेश्चन मार्क आगे पूछा आपसे, क्या किया जाए? तो ऐसे अगर बड़ी सीरीज और अक्सर पास पास हो तो एक बार के लिए आप ये ट्राई कीजिए कि इसमें अंतर ले लीजिए। देखो अंतर कैसे आएगा, सबसे पहले 2 का फर्क है, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर देखो 3 और 4 7 का, अब की बार फिर 2 का। तो अब की बार कितने का आएगा ये आपसे पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा तबीयत से इसको देखो तो आपको यहां भी 2 सीरीज चलती हुई मिलेगी। पहले 2 का फर्क, फिर 1 छोड़ के अगले में 2 का, फिर 1 छोड़ में अगले में 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, यानी अगर इससे आगे वाला पूछता तो हम बता देते साहब इसमें तो 2 का फर्क आएगा। लेकिन उससे पहले क्या किया जाए, तो अगर इससे पहले देखो तो देखो 1 का, 3 का, 5 7, यानी अब की बार 9 का फर्क आएगा। और अगर 26 में आप 9 जोड़ देंगे तो 26 में 9 जोड़ने पर 35 आ जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? बड़ा अच्छा सवाल था। मैं एक एक दो टाइप के, मतलब जितने भी टाइप्स इसमें बढ़ते हैं सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। वैसे तो मैंने आपको जब शुरुआत की थी तब बताया था कि सीरीज अथाह है, इसका कोई तोड़ नहीं है। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जितने भी मोटे मोटे तरीके हैं ये सारे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आप जब भी ये वीडियो देखा करें तो एक बार इसको रोक के और तबीयत से पहले खुद किया करें। 62 64 62 64 30 32 14 16 और आगे पूछा आपसे, आप क्या करेंगे? इसमें +2 कर दिया। सबसे पहला काम हम लोग नंबरिंग करके देखते हैं। इसमें अगर आप देखो तो -34 यहां देखो तो प्लस का 2, फिर यहां देखो तो -16, फिर यहां देखो तो प्लस का 2। अब की बार क्या कम किया जाए? तो भाई पहले 2, फिर 34, फिर 16, तो 16 दूने 32 और 2 34। अगर यहां देखे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? इस हिसाब से अगर आपका नहीं बैठ रहा है मामला तो आप एक काम कीजिए कि आप डबल सीरीज से देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2 सीरीज वाला मामला चल रहा हो इसके साथ 16 और ये क्वेश्चन मार्क। अगर मैं देखूं तो इन दोनों में क्या संबंध है कि साहब इसने इसका आधा कर दिया, 62 का आधा 61 होता है, इसमें से 1 कम कर दिया। ऐसे अगर 30 का आधा कर दें, 30 का आधा कर दें तो ये हो जाएगा 15 और इसमें से 1 कम। यानी अब की बार भी यही होगा, 14 का आधा करेंगे, 14 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 में से भी 1 कम, तो ये 6 आ जाएगा। अच्छा, इससे भी 6 आ सकता है, पॉसिबल है क्या भाई? ये 16 दूने 32 और 2 जोड़ दिए 34, यानी कि अगर इसमें से 2 कम कर दें तो 14 आ जाएगा। अच्छा, ये तो 7 बैठेगा, 7 दूने 14 और 2 16, इससे तो नहीं बैठेगा। ये जो तरीका है इससे नहीं बैठ सकता। हमारा जो आंसर आएगा वो इसी से आएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए दिमाग आप। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। क्या हो सकता है इसमें? इंग्लिश का जहां भी नाम आ जाए, अल्फाबेट जहां भी आपको दिख जाए, आपको तुरंत उसकी नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे? ये 1 नंबर पे होता है,
ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 7, 10, 13। अब क्या किया जाए, आप देखो तो इनमें 3 का डिफरेंस, इनमें भी 3 का डिफरेंस, इनमें 3 का डिफरेंस और इनमें भी 3 का डिफरेंस, यानी अब जो आएगा वो 13 और 3 16 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर आएगा। और 16 नंबर पे पी होता है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने इसको ऐसे बनाया था कि ये पी का ऊपर वाला हिस्सा हटा के और हमने इसको नीचे लगा दिया था और ये 16 हो गया था। तो पी होता है 16 नंबर पे, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बी डी जी के पी। आप हमेशा नंबरिंग ही कीजिए, बी डी जी के और पी। बी होता है 2 नंबर पे, डी होता है आपका 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, 11 अक्षर के हुए और ये 16 नंबर पे। आप देखो इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, यानी कि 2 के बाद में 3, 3 और फिर 4 का, फिर 5 का, यानी अब की बार जो गैप आएगा वो आएगा आपके 6 का। और 6 का गैप ले लें तो ये हो जाएगा 22। और भाई मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर u 21 हो तो v 22 है, यानी आपसे एक बढ़ के हूं मैं। मतलब आप ऐसा किसी को कह सकते हैं, मैं तो नहीं हूं, लेकिन आप अगर किसी को कहें, और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप 21 हो तो हम 22 है, u 21 v 22। इससे आपको ध्यान रखना था, v होगा 22 नंबर पे, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा v। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग कल जो है कुछ एक नया करने वाले हैं, तो इसकी घोषणा आपको कल ही की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।